जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा और जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा और जीरा सिप। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। जी हां, जो ट्रंप भारत को टैरिफ की फांस में फंसा रहे थे वो क्या खुद ही फंस गए और ट्रंप घर में भी और घर के बाहर भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, आज महाभारत में आपको बताऊंगी। आज ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप को अमेरिका में ही उनके सहयोगी चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, चेतावनी ये कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने बड़ा पंगा ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप को जवाब कौन दे रहा है? भारत नहीं बल्कि चीन और रूस जवाब दे रहे हैं। आज उस पर भी बात करूंगी। क्या भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है? आज सवाल ये कह रही हूं, अमेरिका का दांव क्या उल्टा पड़ गया है? अमेरिका को इस बात का एहसास है क्योंकि ट्रंप को यह चेतावनी घर के अंदर और घर के बाहर दोनों दी जा रही है। इसके बारे में ट्रंप ने क्या सोचा था कि यह तिकड़ी उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? आज आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज महाभारत में यह मुद्दा भी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में है, जहां रूस में पुतिन प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों से एस जयशंकर की मुलाकात हो रही है। इससे पहले आपको याद है अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। यानी एक तरफ अजीत डोभाल काम पर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर काम पर लगे हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में जो गतिविधियां हैं वो इतनी जल्दी से बदली हैं जिसके बारे में शायद ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, वो भारत आए थे और अब वो मुलाकात होगी जो ट्रंप की नींद उड़ा सकती है। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और वहीं ये मुलाकात जो आप जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुतिन और मोदी की मुलाकात। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलेंगे तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग से भी मिलेंगे और इसकी खनक और इसकी गूंज क्या अमेरिका को सुनाई दे रही है। आज इसकी बात करूंगी क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने का जवाब भारत से पहले रूस और चीन कैसे दे रहे हैं, आज जरा आपको यह समझाती हूं। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप और उनकी सरकार को क्या संदेश दिया है, जरा इसे समझिए। रूस ने कैसे ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। धौंस ना दिखाए अमेरिका। जी हां, भारत के समर्थन में बोला है रूस। भारत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अमेरिका की टैरिफ का तोड़ क्या है? अमेरिका की टैरिफ का तोड़ है रूसी बाजार, और यह खुद रूस ने कहा हम भारत से खरीदेंगे सामान। यानी कि अगर भारत का सामान अमेरिका में महंगा होगा टैरिफ के चलते तो उसके लिए रूसी बाजार खुले हुए हैं। भारत को हम तेल भेजते रहेंगे, यह भी रूस कह रहा है। अमेरिका का भारत के साथ दोहरा मापदंड है और यह सब रूस कब कह रहा है? जब कुछ दिन पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है। भारत पर दबाव डालना सही नहीं है, यह रूस से आवाज आ रही है। तो मैंने जैसा कहा कि भारत के लिए जवाब रूस दे रहा है। रूस कह रहा है अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो हमें कौन रोक रहा है अपना फायदा देखने से? तो यह जवाब जो पुतिन और पुतिन की सरकार ने दिया है अमेरिका को भारत के लिए, और वहीं सिर्फ जवाब अमेरिका को पुतिन और उनकी सरकार नहीं दे रही है, जवाब ऐसा लग रहा है कि अब एक तिकड़ी दे रही है। और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक हड़कंप मचा है। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि क्या है RIC। जी हां, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना, रूस, भारत, चीन का यह त्रिपक्षीय मंच है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है। यानी एक और जवाब जो अब रूस के साथ साथ चीन दे रहा है, भारत और रूस के साथ मिलकर हम काम करेंगे। यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। RIC को फिर से सक्रिय करने की चर्चा शुरू हो गई है। RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना से एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। आप जानते हैं कि इससे पहले एक क्वाड का समूह है जिसमें भारत भी है,
क्वाड का हिस्सा भारत भी है और इस क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। अब चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी के लिए है, तो वो और सक्रिय होकर आरआईसी का काम करना चाहता है। क्वाड में अमेरिका अपनी मनमर्जी चलाता है, ये चीन को लगता है, और इसीलिए चीन इस आरआईसी को रिवाइव करना चाहता है, रशिया, इंडिया, चाइना को। अगर भारत आरआईसी का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होगा। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर भी बार बार कहते रहते हैं कि ब्रिक्स का ये समूह नहीं होना चाहिए। आरआईसी से कैसे तगड़ा झटका लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को, आप इसके लिए सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर क्या आ रही है? चीन का दौरा कर सकते हैं पुतिन। अब देखिए गतिविधियां कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही। जिनपिंग से जल्द मिल सकते हैं पुतिन। अब आप देखिए, एक तरफ जिनपिंग से नरेंद्र मोदी मिलेंगे, पुतिन से नरेंद्र मोदी मिलेंगे, वहीं जिनपिंग और पुतिन के बीच भी मुलाकात हो सकती है बहुत जल्द। और यह सब तब हो रहा है जब पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं। इसके बाद पुतिन जिनपिंग से मिल सकते हैं। क्या आरआईसी पर बात हो सकती है? क्या अमेरिका के साथ रशिया और चाइना के खड़े होने पर बात हो सकती है? इस सब पर मैं बात करूंगी। एक रिपोर्ट पहले देखिए। क्या ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? भारत को धमकाने चले, खुद फंस गए। चीन और रूस ने दे दी ट्रंप को धमकी। पहले अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई, फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ मंथन हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम पर समझौता अभी दूर है। लेकिन इन सब के बीच क्या ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी है? भारत पर पाबंदी लगाकर ट्रंप ने एक नहीं 3 दुश्मन खड़े कर लिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में, और अमेरिका की पाबंदी पर रूस ने कड़ा पलटवार किया है। साफ साफ शब्दों में कहा है, धौंस न दिखाए अमेरिका, भारत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम भारत से खरीदेंगे सामान। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा ट्रंप के लिए संदेश नहीं, चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। रूस ने भारत के लिए बाजार खोले तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप हैरान परेशान रह गए। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने भी यह साफ कर दिया कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। चीन का पक्ष प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को हमारे निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बहुत महत्व देता है। हमें विश्वास है कि भारतीय पक्ष भी तियानजिन में सफल शिखर सम्मेलन में योगदान देगा। इतिहास और वास्तविकता फिर से यह साबित करती है कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध हमारे दोनों देशों के मूलभूत और दीर्घकालिक हितों की सेवा करता है। यह वही है जो सभी विकासशील देश देखना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ रही है, तो भारत, रूस और चीन का ये नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ बैठक के लिए चीन जाएंगे, जहां मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ मिल सकते हैं। यानी रूस, चीन और भारत एकजुट हो सकता है। इतना ही नहीं, पुतिन साल के अंत में भारत भी आने वाले हैं, जिससे ट्रंप की नींद तो जरूर उड़ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप खुद के बुने जाल में ही फंस चुके हैं? क्या भारत के साथ खेल खेलने के चक्कर में ट्रंप खुद ही बोल्ड हो गए? क्या ट्रंप के टैरिफ का जवाब भारत, चीन और रूस मिलकर देंगे? आगे ये भी आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर घर में घिरे हुए हैं ट्रंप। तो ट्रंप घर में भी घिरे हुए हैं और घर के बाहर भी घिरे हुए हैं। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन का बयान आया है, और जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं? अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत
डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर हो रहा है। ये अमेरिका के एनएसए रह चुके हैं और भारत और अमेरिका के बीच की नीतियां बनाने में इनका काम रहा है, रोल रहा है। वो कह रहे हैं भारत पर 50% टैरिफ के फैसले को बहुत बड़ी भूल उन्होंने बताया। कह रहे हैं 50% टैरिफ का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है। उनका मकसद, वो बता रहे हैं कि मकसद बड़ा क्लियर है कि रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और यही बात आज मैं कह रही हूं, क्या ये उल्टा पड़ गया है? भारत को रूस और चीन से दूर करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन अब वो कोशिश नाकाम होती दिख रही है। ये कह रहे हैं पूर्व एनएसए अमेरिका के। भारत, रूस, चीन एकजुट होकर इसका विरोध कर सकते हैं। क्या यही हो रहा है? अब सोचिए, जो अलग अलग देशों की नीतियां बनाते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे ये नीतियों का दूरगामी असर होगा। और वो जो बात कह रहे हैं, क्या वो घट चुका है? क्या वही घटित हो रहा है? क्या ये तिकड़ी साथ आ रही है ट्रंप को चैलेंज करने के लिए? और इसके बारे में ट्रंप ने नहीं सोचा था। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो निकी हेली हैं, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार भी रह चुकी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी ट्रंप को बार बार चेतावनी क्या दे रही हैं। मैं वो बताऊं, उससे पहले बता देती हूं कि मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा है। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं, प्रेम शुक्ला जी, के हो क्या रहा है? पिछले 2 हफ्तों में इतनी सारी बैठकें हुई हैं। अजीत डोवाल जाते हैं रूस, अब विदेश मंत्री रूस में हैं, वहीं वांग यी भारत आए हैं। जो सारी मुलाकातें हो रही हैं प्रेम जी, ये दिखा रहा है कि भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति को जमकर इसका इस्तेमाल कर रहा है। और क्या ये एक तरह से वो जवाब है जिसे बोलने या स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है भारत को? प्रेम जी। सुचरिता जी, भारत और भारतीयों के हितों की हर तरह से रक्षा करना ये भारत के कूटनीतिक नीति का जो है अभिन्न अंग है। भारत जो है उसके हितों पर अगर किसी के भी निर्णय से कुठाराघात होगा तो हम निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी राष्ट्र की, व्यक्ति की, समूह की नीतियों को अस्वीकार करेंगे और भारत के हितों के अनुकूल हम अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनय का पुष्टिकरण करने का प्रयास करेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विश्व को हमने यही संदेश दिया है कि हम न किसी के दबाव में आते हैं, न किसी के प्रभाव में आकर राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हैं, न हम जो है किसी भी गट तट में जाकर जो है किसी प्रकार से किसी के पक्षपात का जो है शिकार होते हैं। हम विश्व शांति के जो कायल हैं, हम वैश्विक व्यापार की उन्मुक्तता के जो है हमेशा जो है समर्थक रहे हैं। अगर कोई जो है भारत के हितों को अगर अपनी नीतियों से विपरीत प्रभाव डालना चाहेगा तो उसके दबाव में भारत कतई नहीं आएगा। यह संदेश समग्र विश्व को देना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है और उसी दिशा में जो है सतत हमारा राजनय सक्रिय है। जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि जो आरआईसी की चर्चा हो रही है, क्या भारत उसका एक हिस्सा बन सकता है? क्योंकि कोड जब बना था तब उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी कि ये एंटी चाइना फ्रंट है। अब क्या एक एंटी अमेरिका फ्रंट खड़ा हो रहा है? मैं उस पर आऊं जरा, एक बार जरा मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। सर, ये बताइए जरा, जो हमने सोचा था टैरिफ को लेकर, ये दाव क्या उल्टा पड़ता नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर? और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि एक ट्रायड यहां बनता दिख रहा है। भाई, रूस हमारे लिए बोल रहा है, वहीं चाइना की तरफ से बयान आ रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें शत्रु बोध हो गया है। हमने नूर खान को हिट किया, हमने मुरीद को हिट किया और पता चला कि साहब वहां तो अमेरिकन छछूंदरों की तरह भरे हुए।
अरे साहब, आपका जो अफगानिस्तान का युद्ध था वो 6-7 साल पहले आप वहां से भाग लिए थे। अब आप वहां क्या कर रहे हैं? ये जो 50% टैरिफ हमारे खिलाफ लगाया है, इसका सीधा सीधा लिंकेज ऑपरेशन सिंदूर से है। और मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, मुंह में राम राम बगल में छुरी। अब तो साहब बिल्कुल सामने विदित हो गया कि ट्रंप की असलियत क्या है। बड़ा आसिम मुनीर का सक्का बन रहा है, उसे बुला रहा है 2-2 बार 2 महीने के अंदर अमेरिका में। बड़ा भारी एलआई मिल गया है आपको, जो आपको कोल्ड वॉर जिताएगा। पाकिस्तान फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नहीं खा सकता। अगर आप ऐसा करोगे, हमारे पास भी विकल्प है, हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि है। रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्रायंगल प्रिमाकॉव साहब ने 1990 की दशक में कहा था। आज इसका वक्त आ गया है, आज इसका वक्त आ गया है। अमेरिका ने समझा वो 2 लात हमें मारेगा और हम रेंगते हुए यूरोप की तरह तलवे चाटने पहुंच जाएंगे। अरे साहब, ये 9,500 साल पुरानी सभ्यता है, ये किसी के तलवे नहीं चाटती। 250 साल हमने देख ली कॉलोनियलिज्म, कि आप फैसला करोगे कि हम जर्मनी से लड़ेंगे, आप फैसला करोगे कि हम एक्सेस पावर से लड़ेंगे। हम अपने फैसले खुद करेंगे। और अगर आप समझते हो कि आप हमारी दुम मरोड़ोगे और हम मेरे आका मेरे बाप करते, जैसे कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोस्टिट्यूट करता है, वेश्याबाजी करता है अमेरिका के साथ, तो वह वेश्याओं से आप बात करो। ठीक है साहब, ये बहुत ही ये जो देश है बहुत पुराना देश। मैं सर एक चीज बताना चाह रही हूँ, जो हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, और ये इसलिए कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो चेतावनियां हैं उनके अपने घर से आ रही हैं। एम्बेसडर वोरा, बिफोर आई कम टू यू, एयर कॉमोडोर आपके पास आऊं, उससे पहले जरा एक बताना चाहती हूँ, पूर्व एनएसए जो अमेरिका के हैं, उन्होंने कैसे चेतावनी दी है कि इस रिश्ते को आप खराब मत करिए, आप अमेरिका के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वहीं निकी हेली है, जिनका मैंने जिक्र किया, पूर्व यूएस राजदूत है, उन्होंने ट्रंप को कैसे चेताया है एक बार फिर, और ये बार बार कर रही है, वो भारत से संबंधों को लेकर ट्रंप पर बरसी है और कहा है भारत पर टैरिफ लगाया, चीन पर नहीं। भारत से रिश्ते बिगड़ना बड़ी गलती है, आप अगर रिश्ते बिगाड़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत खराब होगी, वो ये कह रही हैं। और कह रही बड़ी रणनीतिक गलती कर रहे हैं ट्रंप, ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है अमेरिका के लिए। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को भी सलाह दी है और ये कहा है कि भारत को लोकतांत्रिक साझेदार माने ट्रंप, उनको दुश्मन ना बनाए। चीन पर रूस से तेल खरीदने पर आपने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, और जबकि भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भारत से रिश्तों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। भारत ही चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसे दुश्मन बना रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये कह रही हैं। और ट्रंप सीधे पीएम मोदी से बात करें, रिश्तों को ठीक करें, ये निकी हेली का कहना है। अब मैं जरा यही सवाल पूछ रही हूं एम्बेसडर वोरा आपसे। निकी हेली कह रही हैं, अमेरिका के एक्स एनएसए कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम रशिया में हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए हैं और अमेरिका अपने चैनल्स बंद कर रहा है। क्या ये इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आ रही? बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सर, क्रिस्टल। थैंक यू वेरी मच। अभी आप देखिए फिर से वही करती है, जनरल साहब को बुलाते हैं, कॉमेडर को बुलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाते हैं। मैं डिप्लोमेट माना चाहता हूँ बीच में हमेशा, बट थैंक यू वेरी मच सर। आई विल कम टू योर रेस्क्यू, डोंट वरी। Thank you very much. You're on my side. You're a 1.5 diplomat yourself. अच्छा, ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जब यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था इन मेरी एजीज, हम लोग मजाक करते थे कि अमेरिका प्रैक्टिस करता है चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। आज सोमवार है, आज निकरागुआ पे हमला करो, कल मंगलवार है, कल ये करेंगे, परसों वीरवार है तो ताइवान के साथ कुछ करेंगे। एवरी डे कुछ ना कुछ, टिक 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 टिक, चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। अब ट्रंप का साथ क्या हो गई है, इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट डिप्लोमेसी। चाणक्य ने कहा था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा, अपने दिल की बात सुनिएगा, लेकिन ये सिर्फ दिल की बात सुनता है। आज मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैम, जब मैं वहां कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था, एक प्रोफेसर थे रॉबर्ट मर्टन,
उनका ये कानून है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप करना कुछ चाहते हो लेकिन परिणाम कुछ और हो जाते हैं क्योंकि आप सोच समझ के कदम नहीं उठाते। आपने बिल्कुल सही कहा है, 1990s में रशिया इंडिया चाइना की बातचीत चली थी, प्रिमाकॉव साहब थे उस समय रूस में, उन्होंने ये उठाया था और आज तो लगभग 40% दुनिया की जीडीपी इन तीनों देशों की है। यूरोप तो खत्म हो गया, वो तो थक चुका है, अमेरिका जरूर है। और अब ये जो कोशिश कर रहा था कि इसको भी तंग करूं, उसको भी तंग करूं, इसको भी तंग करूं, ये इसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं मैम, रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, सोवियत संघ से हमने एक बूंद नहीं खरीदा था और यूक्रेन का जंग होने से पहले हमने बिल्कुल नहीं खरीदा था। उसके बाद हमारा इंपोर्ट बिल है, सबसे बड़ा उसका हिस्सा होता है ऑयल इंपोर्ट, एनर्जी इंपोर्ट। और इसीलिए हम जब रूस से सस्ते दाम में मिल रहे हैं, हमने दोनों गालों पे उसको डालिंग दो ना, जितना दे सकते हो हम आपसे खरीदेंगे। इसमें क्या गलती है? अमेरिका भी तो उनसे खरीदता है जहां उसका फायदा होता है। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, इज अ ट्रांजैक्शनल फेलो। पता नहीं भारत में के बारे में ये क्यों नहीं सोच पा रहा। सब बता रहे हैं 25 साल से आपने भारत को दोस्त एक बनाने की कोशिश की, आप बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आपका दुश्मन भारत नहीं है, आपका दुश्मन रूस नहीं, आप खुद कहते हैं आपका दुश्मन चीन है। और अगर चीन से कोई भिड़ सकता है, एक देश जो चीन का मुकाबला डट के कर सकता है, जनरल साहब यहां बैठे हैं, आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया है कॉमोडोर साहब, वो भारत है जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भारत को नाराज मत कर, मैकडोनल्ड ट्रंप पछताएगा। ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं आज इस RIC को भी देख रही हूं और मैं एक और बात बता दूं कि डेवलपमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। हम ये जानते हैं कि भारत ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया है। हम ये भी जानते हैं कि चीन पर जिस तरह की टैरिफ की बात बार बार अमेरिका करता है, उस तरह का टैरिफ लगा नहीं रहा है, लेकिन तब भी चीन भारत के समर्थन में बात रख रहा है। और जब वांग यी भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये दोनों देशों की जो साझेदारी है और सहयोग है ये बढ़ता है तो इससे वैश्विक स्तर पर सीधा एक असर पड़ेगा। कहां पड़ेगा? संदेश बड़ा क्लियर था। ए कॉमोडोर, कमिंग टू यू, मुझे ये बताइए कि ये जो रूस का दौरा है, पहले अजीत डोभाल, उसके बाद जयशंकर और अब पुतिन भारत आएंगे। हम जानते हैं उससे पहले जिनपिंग से मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के SCO में, ये हम ऐसी कयास हैं। ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं विज़ावी रिलेशनशिप्स जो आगे बढ़ रही हैं? शायद ट्रंप ने वो कर दिया जो भारत और चीन के बीच में इतने समय से नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल सही कह रही है सुचाता जी। आप देखिए, मैं कॉम्बैट ड्रेस में हूं और आज ही अबाउट 2 घंटे पहले ही एम्स्टर्डम में लैंड किया। और लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि एक हेनरी किसिंजर होते थे, उन्होंने कहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज एनिमी, अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। बिल्कुल, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। जब से ट्रंप आया तब से एलाइज एडवर्सरीज बनते जा रहे हैं और साथ में यूनिलैटरल बुलिंग जो कर रहे हैं। कनाडा के ऊपर भी 30 से 35% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, भारत के ऊपर 25+25। तो क्या किया है साथ में उनका? अगर हम देखें, ट्रंप का ट्रेड 20% बढ़ा है रशिया के साथ पिछले कुछ महीनों के अंदर। ये किसने कहा? पुतिन ने कहा है। और साथ में क्या बोला उन्होंने ये भी कहा है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम ले रहे हैं, पैलेडियम ले रहे हैं, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ले रहे हैं, वो प्लैटिनम ले रहे हैं। वो जो चीजें अमेरिका को चाहिए वो रशिया से ले रहे हैं और अपना ट्रेड बना रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप ट्रेड मत करिए, आप उनका तेल मत खरीदिए। ये इसने हमको किसी ना किसी तरीके से रशिया और चीन के एकदम पास लेके आए। इसी वजह से इतनी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। रशिया ने कहा है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म होगा इंडिया के साथ, रुपी में हम ट्रेड करेंगे। रशिया इज अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर इंडिया इन डिफेंस। आपने देखा है कि S-400 ऑफ ब्रह्मस ने क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ ऑफ सिंदूर के अंदर, और पुतिन खुद आएंगे भारत के अंदर कुछ महीनों के बाद। साथ में मैं ये कहूं, चीन पे हम विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन चीन को कंटेन करने के लिए एक ही तरीका था, वो था क्वाड, जिसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के अंदर। और उसके लिए भी उन्होंने नहीं किया। आज चीन ने हमको कहा कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई वापस शुरू कर देंगे, साथ में डाई अमोनियम फॉस्फेट वापस देना शुरू कर देंगे। और भारत के साथ जो मुद्दे हैं उनको एक साथ रखते हुए दोस्ती बढ़ाते रहेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में हम किसी को भी दुश्मन ना कहें, सभी के साथ दोस्ती रखें, अपना ट्रेड बढ़ाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके टैरिफ से थोड़ा सा धक्का लगेगा, लेकिन ये रशिया कह रहा है,
जी ए कॉमोडोर, ये रशिया कह भी रहा है, रशिया कह रहा है हम पर जब प्रतिबंध लगे हैं तो हमारी इकोनॉमी बूम कर गई है, हमारी अर्थव्यवस्था तो 7 गुना बढ़ गई है। और ये फैक्ट है। आप अगर रूस जाएं और आप उनके शहरों में देखें जिस तरह का उन्होंने विस्तार किया है पिछले कुछ सालों में, ऐसा लगता नहीं इन पर सैंक्शंस लगे। तो वो वही सीख एक तरह से दे रहे हैं कि टैरिफ एंड सैंक्शंस डोंट मीन एनीथिंग। वो ये बताना चाह रहे हैं, और वो जब ये बोलते हैं तो वो भारत के लिए भी बोलते हैं और ट्रंप को भी संदेश देते हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही, यूएस टैरिफ के बीच रूस का जो बयान आया है, रूस कह रहा है भारत को हम सस्ता तेल देंगे, भारत को सस्ता तेल देगा रूस, भारत के लिए कच्चा तेल किया गया है सस्ता। अब ये जो बयान आ रहा है रूस की तरफ से कि हम अब तेल को और सस्ता कर देंगे भारत के लिए, यानी कि उस पर जो है और ज्यादा छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। अब मैं एक बार विवेक जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ये जो पूरा एक सिनेरियो आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री इस वक्त चीन में, इस वक्त रूस में है, आप बार बार बोलते हैं ये तो पूरी जो कूटनीति है ये फेल है, ये विदेश नीति है ये फेल है। मुझे तो ये नहीं नजर आ रहा है इस वक्त जो तस्वीरें नजर आती हैं। प्रेम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बेहतर बताएंगे आपको। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से हिंदी चीनी भाई भाई सभी लोग पैनल पे बैठ के एक बार बोल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा माहौल भी बन जाएगा कि हिंदुस्तान और चीन वापस मित्रता की ओर आ गए। राहुल गांधी चाइनीज एजेंट नहीं रहे, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट नहीं रहे, जो एमओयू साइन हुआ था उससे भारत के टूटने का कोई डर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और गलवान के बावजूद भी अगर विवेक श्रीवास्तव चाइना के साथ ट्रेड और बातचीत की बात करते थे तो वो भी एंटी नेशनल नहीं रहे। जरा ये सब बातें भी बोल दीजिए, क्योंकि आप ही चैनल की आप ही के इन प्रवक्ताओं की जो आज बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग जनरल बख्शी, अगर 2 साल पहले की डिबेट इन्हीं विषयों पे आप देख लें तो शायद सबका नजरिया एक अलग था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप में से कोई भी रूलिंग पार्टी की शॉर्ट साइटेडनेस को कम से कम क्वेश्चन तो करिए। यू डोंट इवन हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लुक एट नेहरू, लुक एट मिसेस गांधी, जिस कंसिस्टेंसी के साथ 70 साल तक इंक्लूडिंग वाजपेयी मैं कहूंगा, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी एक लीग में चली हमेशा। पैलेस्टीन पे एक ही स्टैंड था वाजपेयी और नेहरू का, अगर आप देखें। लेकिन साहब एक नया भारत आया 2014 में। मुझे नहीं लगता है फिलिस्तीन पर कोई फिलॉसफी बदली है भारत ने। ये आप लोग बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी और स्टैंड चेंज किया है। मुझे नहीं लगता भारत सरकार ने कोई स्टैंड चेंज किया फिलिस्तीन पर। आप लोगों ने जरूर चेंज करवा दिया, आपने बदल दिया, आपने बदल दिया है। मुझे नहीं लगता भारत सरकार ने किया। आपने टोटली सुनिए, हमारी सरकार ने बहुत बड़ी इमेच्योरिटी दिखाई है 11 साल में। टोटली एक प्रो अमेरिकन लाइन टो की। इजराइल को आपने सपोर्ट देना शुरू करा। आपने यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन के इशू पे वोटिंग तक नहीं करी। यू एब्सटेन्ड फ्रॉम इट। व्हाटएवर ट्रम्प सेड, व्हाटएवर द अमेरिकन सेड, यू टेक। आपने चाइना के साथ रिलेशन खराब करे। 62 से लेकर के 2014 तक बीच के अंदर कोई बड़ी स्कर्मिश नहीं हुई थी। आपने चाइना को एनिमी नंबर 1 बनाया। आपने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन और मिसेस सोनिया गांधी को सुनिए आज नहीं, सुनिए, मैं आपको विवेक श्रीवास्तव सुनिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि हमने एनिमी नंबर 1 बनाया। प्रेम जी उसका जवाब देंगे, जीडी बख्शी सर का आपने नाम लिया वो जवाब देंगे। लेकिन हमने अगर एनिमी नंबर 1 बनाया है तो चीन भी तो 2 कदम आगे चलकर हमारा हाथ थाम रहा है। जिसको दुश्मन बनाया वो क्यों आएगा हमारा हाथ थामने? वैंगी क्यों आए हैं भारत? मुझे जरा ये बताइए, अगर हमने इतना ही बड़ा दुश्मन बना दिया तो आज तो चीन को खड़े होकर दूसरी तरफ तमाशा देखना चाहिए। उन्हें क्यों आना चाहिए भारत की तरफ? मेरा सवाल है, सवाल का जवाब प्रेम जी से लेती हूं। क्या आपने दुश्मन नंबर 1 बनाया, अब आप उसी दुश्मन के पास जा रहे हैं? प्रेम जी बताइए। देखिए, क्या इनका नाम विवेक शी जिनपिंग कुछ ज्यादा ही उत्साह में आ गए हैं। देखिए, हम जो है ना किसी के टैरिफवाद को स्वीकारते हैं और ना ही किसी के विस्तारवाद को स्वीकारते हैं। अगर कोई गलवान में चढ़ेगा तो हमारे बलवान उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। अगर कोई हमारे देश में विस्तारवाद करेगा, साउथ चाइना सी में विस्तारवाद करेगा, तो हम निश्चित तौर पर जो है उसके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जी, भारत जो है तनाव के बीच में भी ब्रिक्स का मेंबर रहा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा। हम विविध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके साथ रहे, हमने उससे बातचीत जारी रखी। लेकिन अगर वो हमारी बाहें मरोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसको भी अस्वीकार करेंगे, उसके साथ भी हम सीना तान कर खड़े रहेंगे। और ये अमेरिका या यूरोप भी हमारी बाहें मरोड़ने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम अस्वीकार करेंगे। हमारे लिए
हमारा अपना जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है। हम 38,000 वर्ग किलोमीटर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कायरता से उसके चीन के पास देकर, तिब्बत चीन को देकर, हम उस तरह की कायरता को जो है अगर आप उत्तम नीति मानते होंगे तो ये आपकी समझ है और चीन के चंदे पर पलने की आपकी जो है अनीति है। लेकिन जो है अगर हमारे यहाँ कहीं भी एक इंच पर भी भारत के अगर चीन विस्तार करना चाहेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, वो हमसे मैत्री संबंध बनाना चाहे हम बनाएंगे। हम अगर जो है ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहे चीन, क्योंकि हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बड़ा है, ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहे तो एक सवाल सुनिए, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी, एक मिनट। हमको कोई देखिए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को प्रश्रय देकर भारत के हितों पर कुठाराघात करेंगे तो वो स्वीकार करेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए विवेक जी, 10 सेकंड आपके, फिर 10 सेकंड दूंगा सिर्फ। आई विल जस्ट टेक 10 सेकंड। नंबर 1, माननीय प्रेम शुक्ला जी हमारे मित्र, आप रिपीटेटिव थे, आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत सबसे अच्छे रिश्ते रखेगा, दैट इज द समरी ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने इंक्लूडिंग वाजपेयी वन चाइना पॉलिसी को आपने माना है, आपने तिब्बत को मान्यता दी है, आपका स्टैंड अभी भी ताइवान के बारे में क्लियर नहीं है सर। और क्या इससे आपको लगता नहीं और टिकटॉक वापस जारी होगा क्या इस मुल्क में? फिर से ये सारे ऐप्स आप वापस शुरू करने जा रहे हैं? हम भारत के हितों के अनुकूल निर्णय लेते हैं। अभी स्टार्टिंग आर द यंगस्टर्स गोइंग टू यूज टिकटॉक अगेन? हम भारत के हितों के अनुकूल भाई होंगे। वो अगर हमको हमसे कसाईगिरी करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, आपने तिब्बत की बात करी है और ये वैंगी और एस जयशंकर की मुलाकात के बीच में भी तिब्बत की बात आई थी, ये भी मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा भी होगा विवेक जी। मुझे नहीं लगता इसके बारे में बोलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जब बात बोली तिब्बत के बारे में तो विदेश मंत्री ने भी यही बात बोली है कि जो चीन खुद कर रहा है वो हमें करने से कैसे रोक सकता है। उन्होंने भी उसका जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग लाइन डाउन, ये बड़ा क्लियर है बातचीत में। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ जीडी बख्शी सर, एक बात जीडी बख्शी सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब ये बार बार कहते हैं कि अमेरिका के हाथ में आपने सारी दोस्ती लिख दी, अमेरिका के कहने पर सब कुछ कर दिया, आप देखिए अमेरिका आपको दगा दे रहा है, अब यही वाली चीज इसे उल्टे नजरिए से देखिए कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं, चीन को भी एक बैलेंस बनाना है। चीन जो पाकिस्तान, अब चर्चाएं तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान जो एक तरफ चीन के सहारे चल रहा है वो पाला बदलकर अमेरिका की तरफ जा रहा है क्या? ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, लोगों को अपनी कूटनीति पर काम करना पड़ेगा। भारत ही नहीं है वो अलग अलग देश हैं। जीडी बख्शी सर। बेटा मैं विवेक को बताना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव को, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, there are no permanent enemies, there are only permanent national interests। ये एक राष्ट्रभक्त को ही ये बात समझ आती है। कोई हमारा परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित स्थायी है, परमानेंट है। ठीक है, अगर अमेरिका हमको बेइज्जती करने की कोशिश करता है, हमारी बाह मरोड़ने की कोशिश करता है, उसके सर पे चढ़ गया है कि वो हर किसी को लात लगा सकता है, तो वो यूरोप को लात लगाए। वो खाना चाहते हैं तो खा लें, विवेक जिनपिंग हम नहीं खाएंगे। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्र हित में हम लोग ऑलरेडी हम करेंगे, हम उसका आधिपत्य स्वीकार कर चुके हैं ना। एक मिनट, 11 ईयर। अच्छा एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए पहले। विवेक, मैंने आपको बोलने दीजिए, शिष्टाचार से सुना, हाँ। जरा अब मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपकी सुनूं। जी हाँ, ऑल राइट। आई हर्ड यू इन पेशेंस, आई थिंक आई डिजर्व इक्वल पेशेंस हियरिंग। विवेक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी थे। ठीक है, और इनमें जो समीकरण हैं वो बहुत तेजी से बदलते हैं। विवेक, वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट पे जो मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट हुआ था रूस और जर्मनी के बीच कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, 41 में हिटलर ने उठा के वो पैक्ट फाड़ा और रूस पे चढ़ गया।
और दोनों के बीच जो भीषण जंग हुई उसी की वजह से हिटलर को मार पड़ी। ठीक है, वी विल गो जहां हमको इज्जत से पेश आते हैं लोग, उनसे हम सही बात करेंगे, सीधे मुंह बात करेंगे, नहीं तो हम टिट फॉर टैट देंगे। चीन अब हमसे अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है। चीन कह रहा है हम आपको रेयर अर्थ सप्लाई करेंगे, Exactly. ले हम, और वहां पे अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि वो डिक्टेट करे हमारी रूस से क्या पॉलिसी होगी, चीन से क्या पॉलिसी होगी। अरे साहब, हम खुददार हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। विवेक, देयर इज नो आइडियोलॉजी। माय कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट सुपरसीड एवरी आइडियोलॉजी। अब मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, इज नेशनलिज्म, टनल बोरिंग पेट्रियटिज्म, फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मटेरियल। अब आप जानते हैं कि रेयर अर्थ जो चाइना अपने देश में कर रहा है, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहा है। ये चीज भारत को पास ऑन करने के बारे में चीन ने जब सहमति जताई है, तो ये एक तरह का काउंटर है। जीडी बख्शी सर ने बिल्कुल सही कहा, एक तरह का काउंटर है। अगर अमेरिका सामान सस्ता महंगा करता है, उसके बाद चीन उसको सामान दे रहा है, रूस कह रहा है हम तेल को सस्ता कर देंगे। ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, ये एक तरह का चेंजिंग सिनेरियो बता रहा है। मैं बार-बार जिनपिंग क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से? विवेक जी, इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज नॉट इंटेंशनल। नो, इट इज नॉट इंटेंशनल। वो बार बार जब बाकी सब कह रहे हैं तो एक तरह से मुझे लगता है प्रभाव हो जाता है। बट मैं आपको एक बार बड़ी नहीं, आई वांट टू कॉल यू विवेक, आई डोंट वांट टू कॉल यू जिनपिंग। मैं एक बार बड़ी खबर भी बताऊंगी कि भारत के साल के अंत तक भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव, क्योंकि आज एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है रूसी विदेश मंत्री और इसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्री की, और उन्होंने कहा कि भारत रूस में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बात हो रही है। जयशंकर से यूक्रेन के हालात पर भी उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि पुतिन को भारत आना है। अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। जब आपको याद है ट्रंप से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया और उन्हें उस मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग दी है, मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। तो आप समझिए कि ये कूटनीति किस तरह से चल रही है और किस तरह से ये टर्न कर रही है। मैं एक बार बताती हूं, वरुण जी आपके सारे एक बार बताती हूं कि विदेश मंत्री ने कैसे रूस से एक क्लियर कट संदेश दिया है। उन्होंने रूसी तेल पर अमेरिका को सुनाया है और ये रूस जाकर उन्होंने कहा हम रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार नहीं हैं, रूस से चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। उन्होंने कहा भारत रूस के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं आज के समय में। भारत एलएनजी का भी बड़ा खरीदार नहीं है। वो कौन खरीद रहा है? यूरोपियन यूनियन एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है। और उन्होंने यहां रूस में जाकर कहा हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से नहीं खरीदते, अमेरिका से तेल खरीद में बढ़ोतरी भी हुई है। तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश मुझे लगता है भारत की ये नीति रही है। लेकिन अब नीति बदली भी है कि अगर आप हमें पोक करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। मैं इसको लेकर बड़ी क्लियर हूं। वरुण जी, आपको लग रहा है कि इसमें नीति में कोई बदलाव है? इसको लेकर एक डिबेट स्पार्क ऑफ कर दी है विवेक जी ने, लेकिन ये नीति में क्या बदलाव है? नीति में यह बदलाव है कि अब अगर आप हमें एक तरह से चेतावनी देंगे या आप हमें धौंस दिखाएंगे तो हम भी वो करने का मादा रखते हैं, सिर्फ धौंस लेंगे नहीं। वरुण जी। सुचारिता जी, नीति में बदलाव किया गया था इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स कर करके। अब की बार ट्रंप सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी लाल आंखें दिखा रहे हैं चीन को, कभी ऐप बंद कर दिए। उनको लौट करके वापस जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी उस पर आना पड़ा। अभी शुक्ला जी ने नेहरू जी के लिए क्या शब्द का उपयोग किया, इतना गंदा शब्द का उपयोग किया। तो ये जो इनकी गंदगी जो है ना इनकी दिमाग की, इसीलिए मोदी जी का कार्यकाल में तो मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। मनमोहन सिंह जी को भी देश के सब बेस्ट रहे, लेकिन मनमोहन सिंह जी कायरता को शौर्य कहा जाए। मूर्ख आदमी यार, क्या बीच में बोलते हो? खुद को तमीज नहीं है बात करने की। आप हो खैर, आपके माता पिता को बोलो जाकर के। तू मूर्ख है। अच्छा एक सेकंड, ऐसी बात करता है, एक सेकंड, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी भरी बातें करता है। एक सेकंड, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं एक बार मैं जरा सुनिए वरुण जी, प्रेम जी, मैं एक बार वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। वरुण जी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने क्या ये कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर पर बात करो तो गंदा बोलोगे। सर, मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस पर्सनल। अगर पर्सनल करना है प्लीज नहीं।
मैं बोल रही हूँ, आपने क्या ये कहा कि सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं, या मैंने गलत सुना? मैंने कहा सबको मानता हूं मैं। मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक नीतियों से कभी भी समर्थक नहीं रहा, और मोदी जी की भी कई नीतियों से समर्थक नहीं रहा। उसके बावजूद मेरा प्राइम मिनिस्टर जो होगा देश का, ही इज द बेस्ट, ही और शी इज द बेस्ट। मैं नेहरू जी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे कोई मोदी जी हो, किसी को ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता जो ये लोग कर रहे हैं बैठ करके। अरे इसलिए ये हालत हो रही है। मैंने कहा ना इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स। आप बैठ करके नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी किसी को अंडरस्टैंड बोलोगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा आपका? और फिर आपके लिए क्यों नहीं बोलेगा कोई आदमी? आप इस चीज को जब तक नहीं करोगे, मैच्योरिटी नहीं लाओगे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। और जहां तक रूस और चीन की बात है, प्रूव हो गया कि रूस ही हमारा विश्वसनीय साथी है हमेशा से, और अमेरिका नहीं है। आप अमेरिका की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, धोखा खा गए। तो मानो इस बात को। और जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी की नीति, अटल जी के टाइम भी अमेरिका यही कर रहा था, नहीं माना उन्होंने अमेरिका को। परमाणु परीक्षण किया, लगा दो प्रतिबंध। आज वो जो इन्होंने डेविएशन करने का प्रयास किया, उसका परिणाम इनको मिल रहा है, उसको मानना चाहिए। आज वापस आ रहे हो यू टर्न लेके, जो हमारे पूर्वजों की नीति थी आपको माननी पड़ रही है, और मानोगे आप, हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों में अकल थी, उनमें इंटेलिजेंस था, इसलिए वो बना के गए सब हमारे लिए, और आप उनके लिए एंटीसेंट शब्द बोलते हुए बैठ कायर थे वो, कायर। पर्सनल बात है, लंपट लोभी कायर थे। प्रेम जी, लेट्स नॉट मेक दिस पर्सनल, क्योंकि आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वहां से वो बोलेंगे, वहां से वो बोलेंगे, फिर मैं कैसे रोकूंगी? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं, जो नीति में बदलाव हुआ है, प्रेम जी लेट्स टॉक अबाउट। गलत भाषा का प्रयोग किया। हाँ, मुझे बताइए ना, 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवाने वाले को क्या शौर्यवान कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे बताइए? केनेडी को रो कर पत्र लिखने वाले क्या कहेंगे जी? और इनसे गंदे शब्द बुलवाओ, मैं कह रहा हूँ, इंदिरा जी के लिए बुलवाओ, राजीव जी के लिए बुलवाओ गंदे शब्द। इनके संस्कार पूरे देश को दिखने चाहिए ना। ये जो ये कर रहे हैं देश के साथ, आप गंदे शब्द नहीं बोलते। अरे संस्कार पप्पू की पार्टी सिखाएगी, माता जी को बोले ना, पप्पू की पार्टी संस्कार भी सिखाएगी, राहुल विंची की पार्टी संस्कार सिखाएगी, राहुल विंची की पार्टी संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। आप जैसा सीख नहीं सकता, आप जैसा सिखाएंगे नहीं सकता। कौन? राहुल गांधी जैसे लंपट सड़क छाप आदमी पार्टी का समर्थन करने वाला शब्दों का उपयोग करेगा। अब संस्कार पर संस्कार आते ही नहीं है, आपके संस्कार हुए नहीं है। शब्द तू प्रयोग कर रहा था, चिरकुट हुए नहीं है। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अब मैं जरा एक बार एयर कॉमोडोर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो नीतियों की बात है, एक सेकंड सुनिए, मैं एम्बेसडर वोरा और एयर कॉमोडोर के पास जाऊंगी। मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से आज एयर कॉमोडोर आपने ये बात सुनी, जिस तरह अभी रूस कह रहा है कि वो हमें सस्ता तेल भी देगा, ये शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है। मुझे लगता है जीडी बख्शी सर ने बहुत अच्छा सम अप किया है कि देयर आर नो परमानेंट फोर्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। और भारत जो इस वक्त अपनी कूटनीति को आगे लेकर चल रहा है, वो उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दिखा रहा है कि आपका जैसा मेरे साथ रवैया, हम उसी तरह का जवाब देंगे। और मुझे लगता है ये भारत को बहुत पहले करना चाहिए था। जी देखिए, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है ये। और हैंस मॉर्गनथॉल की जो थ्योरी अभी जनरल साहब ने बताई थी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में अगर हम चीन को दुश्मन कहेंगे तो फिर वो दुश्मन की तरह ही बन जाएगा। और अगर हम उनके साथ जो डिफरेंसेस है उनको डिस्प्यूट ना बनाए, लेकिन साथ में जो हमारे हित में है उसके आगे काम करें। अगर वो रेयर अर्थ मैग्नेट देते हैं तो हमारी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री वापस शुरू हो जाएगी, वो काफी रिड्यूस हो गई थी इस महीने में, अगस्त के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है देश के लिए और सभी के लिए। और चीन भी हमारे से फायदा ढूंढ रहा है, हम भी चीन से फायदा ढूंढे और अमेरिका के साथ बातचीत बंद ना करें। ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ दुश्मनी कर ले, उनके साथ बातचीत करते रहे। अगर वो कम करते हैं तो ठीक, नहीं तो जैसे रशिया कह रहा है कि आप हमारे से ट्रेड बढ़ाओ। अभी $68.7 बिलियन का ट्रेड हमारा रशिया के साथ है, जिसमें $4.88 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी बहुत बड़ा मार्जिन अवेलेबल है भारत के पास उनके साथ ट्रेड करने का और अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का। यही चीज वो भी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, वो रुपये में ट्रेड करने को तैयार है। हमारे तो डॉलर भी नहीं जाते हैं जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज क्या हो सकती है? और साथ में आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ट्रस्टेड पार्टनर हमेशा रशिया रहा है। और खासकर जब हमने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट किए थे, सिर्फ रशिया पूरे विश्व में हमारे साथ खड़ा था और उसने हमारी मदद की स्पेस में, क्रायोजेनिक इंजन्स में, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज के अंदर।
देखिए, मैं एम्बेसडर एक बार आपसे पूछूंगी, ये RIC जिसका हम बार बार बात कर रहे हैं, यू डू सी दिस एज अ रियलिटी, क्या ये हो सकता है? देखिए, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि चीन भी ये बात समझ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां हैं। मैं फिर कह रही हूँ, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एलाइज, नो परमानेंट फोर्स। अब उनको भी झटका लग रहा है, बार बार क्यों जा रहे हैं ये फील्ड मार्शल अमेरिका, क्यों जा रहे हैं, क्यों बार बार ट्रंप के पास भागे जा रहे हैं? भाई, हमने तो इनको इतना लोन दे दिया, तब भी ये वहां भाग रहे हैं। तो ये चीजें दुनिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, ये सबको समझना पड़ेगा। ये अभी आप लोग सब जिक्र कर रहे हैं परमानेंट फ्रेंड्स वगैरह के लिए। ओरिजिनल कोट इज बाय लॉर्ड पाल्मरस्टन, ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने थे। उन्होंने कहा था हमारे कोई इटर्नल एलाइज नहीं है, परपेचुअल एनिमीज नहीं है, सिर्फ हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो इटर्नल और परपेचुअल है, और इन इंटरेस्ट की सुरक्षा करना हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम, ये अनइंटेंडेड है। ट्रंप साहब जो कर रहे थे, वो भारत को क्यों सजा देने की कोशिश कर रहे हैं? हमने क्या किया? किस तरह से हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट किया है? आपका ख्याल है कि ट्रंप साहब परवाह करते हैं कि 10,000, 10 लाख, 1 मिलियन यूक्रेनियंस मर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो भारत ने क्यों नाराजगी? भारत तो अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था। भारत तो गया था कहने के लिए यूक्रेन से और रूस से, भाई दोस्ती करो, शांति करो। हम ही ने जाके किया, वो नहीं माने वो अलग बात है। सो मैम, द इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रंप ने किया है, नाराज मुझसे इसलिए है कि मैं उसके सामने झुक नहीं रहा, और कोई का पर्सनली नहीं झुक रहा। अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अमेरिकन कंपनीज, मेरे बहुत दोस्त हैं मैम, वो कह रहे हैं, ये आदमी देखो क्या कह रहा है, हमने तो भारत में इन्वेस्ट किया है, हम कहां जाएंगे? रूस में तो हम जा नहीं सकते, चीन हमको अंदर ही आने देगा, एक भारत ही तो मार्केट बचा है जहां पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल ट्रंप के साथ कोई बैठ के, वो तो बिजनेसमैन है, धंधे वाला है, बड़ी बड़ी कंपनियां बोलेंगी टाइगर ये क्या कर रहा है, खामोश हो जा। मेरा मानना है इस महीने के अंत से पहले, अब तो जो 50% टैरिफ, प्यूनिटिव टैरिफ, वो सब खत्म हो जाएंगे मैम, क्योंकि रूस के साथ दोस्ती हो गई है, तो फिर ये ऑयल खरीदने का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि ट्रंप साहब रियलाइज करेंगे कि अगर उसका दुश्मन चीन है जो कहता है, तो एक ही देश है जो चीन के साथ टक्कर ले सकता है, थैंक्स टू पीपल लाइक जनरल बख्शी और एयर कॉमोडोर बेल, और उस देश का नाम भारत है। इंडिया इज अमेरिकाज बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग चाइना। हाँ, चीन के साथ हम अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ खराब करेंगे। ये कूटनीति नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी द बेस्ट एवर, मुझे 52 साल हो गए, द बेस्ट दैट आई हैव सीन। देखिए, इस बीच एक खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने खुद बताया है कि मित्र मैक्रों से अच्छी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के बारे में बताया है, मैक्रोन से उन्होंने बात की है, ये प्रधानमंत्री मोदी खुद बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंच राष्ट्रपति से उनकी बात हुई है, हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट मैक्रोन, एक्सचेंज व्यूज on efforts for peaceful resolution of conflict in Ukraine and in West Asia, वो ये कह रहे हैं। और भारत और फ्रांस के रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो कूटनीतिक दरवाजे हैं वो सारे खुले हुए हैं। मैं फिर कहूंगी, जैसा कि इसको आप विवेक जी, आप सर हिला सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक फेल्ड नीति है, लेकिन जो बात मुझे ऐसा लगता है, जो बात बार बार कही जा रही है कि एक स्ट्रैटेजी जो बनाना है, वो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, और आज के समय में वो सबसे ज्यादा दिख रही है। चीन जैसा देश भी हमारी तरफ वापस आ रहा है, वो भी 2 कदम आ रहा है हमारी तरफ से, तो हम भी 2 कदम चलेंगे। रशिया के साथ हमारा कदम ताल है। अमेरिका जैसे देश को भी कूटनीति पर ही वापस आना पड़ेगा इसको सुलझाने के लिए, ये भी मान लीजिए, क्योंकि अगर कूटनीति नहीं होगी तो अमेरिका के लिए भी ये टैरिफ बॉम्ब भारी पड़ सकता है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH